अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी समस्तीपुर के आधारपुर मॉब लिंचिंग कांड के जाय के लौक आई वाम दल द्वारा मिथिला प्रक्षेत्र के आरक्षी महानिरीक्षक अजिताभ कुमार के कार्यालय के सामने घंटों प्रदर्शन किया गेल। समस्तीपुर के आधारपुर मॉब लिंचिंग के न्यायिक जांच करावे, मॉब लिंचिंग के शिकार पीड़ित के न्याय और सुरक्षा दिलावे के मांग के लौक आई एपेवा और इंसाफ मंच के संयुक्त बैनर तले दरभंगा पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष एक दिवसीय सत्याग्रह के तहत मुंह पर काला पट्टी बांध कर विरोध व्यक्त किया गेल। एहि दौरान सत्याग्रह के नेतृत्व भाकपा माले के मिथिलांचल प्रभारी और पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, दरभंगा एपवा के जिला सचिव शनिचरी देवी, अध्यक्ष साधना सिंह, समस्तीपुर एपवा के जिला अध्यक्ष वंदना सिंह, समस्तीपुर इंसाफ मंच के जिला सचिव खुर्शीद खैर कह रहा चला। सत्याग्रह के दौरान इंसाफ मंच और एपवा के नेता और कार्यकर्ता जमकर नीतीश कुमार और दरभंगा आईजी के खिलाफ आक्रोशपूर्ण नारेबाजी को बागी आधारपुर के मॉब लिंचिंग के शिकार पीड़ित के न्याय दिलावे के मांग कर रहा छला। एक दिवसीय सत्याग्रह के संचालन दरभंगा भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य देवेंद्र कुमार केलन। सभा के संबोधित करते भाकपा माले के मिथिलांचल प्रभारी और पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा कहलन जे वर्तमान समय में जदयू भाजपा के राज में न्याय के गुहार लगावे के अधिकार भी नहीं रहल। आज दरभंगा आईजी के समक्ष बागी आधारपुर मॉब लिंचिंग के शिकार पीड़िता न्याय के गुहार लगावे के लिए पहुंचली। आवे के क्रम में पूसा में समस्तीपुर पुलिस के द्वारा उनका डिटेन कर दरभंगा जाय से रोक दिल गेल। ई एक सिरा से लोकतंत्र पर हमला अछि। नीतीश कुमार के पुलिस कतेक अलोकतांत्रिक अछि ओकर ई उदाहरण अछि। न्याय और इंसाफ के लड़ाई रुके वाला नहीं है। ई केहन सरकार है जे भीड़ हिंसा करे वाला के गिरफ्तार करे के बजाय भीड़ हिंसा के शिकार पीड़ित के डिटेन किया जा रहा है। इंसाफ के मांग कर रहा पीड़िता के आवाज के दबावे के कोशिश किया जा रहा है। कि समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड के आधारपुर गांव में 21 तारीख के सुबह में श्रवण राय की हत्या हुई। पानी के विवाद में, बारिश के पानी के बहाव को लेकर। लेकिन सांप्रदायिक ताकतों ने, उन्मादी ताकतों ने उस हत्या के खिलाफ एक उन्माद पैदा किया और उन्माद पैदा करके मॉब लिंचिंग के जरिए, भीड़ हिंसा के जरिए एक शिक्षिका को नंगा करके घंटों सड़क पर घुमाया गया और पीट पीट करके हत्या की गई। उसके साथ यौन प्रताड़ना भी हुई। उनकी तीन बच्चियों को माने घेराबंदी करके पीटा गया, कपड़े फाड़े गए, कमरे में बंद कर दिए गए। एक नौजवान अनवर को पीट पीट करके मार दिया गया। इतनी बड़ी घटना हुई। ये मिथिलांचल को शर्मसार करने वाली घटना है। मिथिलांचल में ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन ये जो सांप्रदायिक उन्माद की ताकतें हैं वो समाज को उन्मादी बना रही है। लेकिन उन्माद की उन ताकतों के खिलाफ 282/21 जो मुकदमा दर्ज हुआ है, किसी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और आपको आश्चर्य होगा, मैं दरभंगा वासियों को, मीडिया को भी बताना चाहता हूँ, वो तीनों लड़कियाँ जो मॉब लिंचिंग के शिकार होते होते बची, भीड़ हिंसा की शिकार हुई और यौन प्रताड़ना की शिकार हुई, वो लड़कियाँ आ रही थी आईजी साहब के यहाँ अपना फरियाद सुनाने के लिए। ताजपुर से निकल करके पूसा आ गई थी, लेकिन पूसा में उनको रोक दिया गया और बैरंग घर लौटा दिया गया। हमारा कैसा समाज है, कैसा लोकतंत्र है, कैसा शासन है कि फरियाद की भी कोई गुंजाइश नहीं है। आईजी के यहाँ वो लड़कियां आ रही थी अपना फरियाद सुनाने के लिए, फरियाद सुनाने का भी मौका नहीं दिया गया और उनको रोक दिया गया। इसी को लेकर के इंसाफ मंच और एपवा की ओर से ये कार्यक्रम है। भाकपा माले को उन्होंने आमंत्रित किया है। हम भी इसमें शरीक हो रहे हैं और नाइंसाफ़ी के खिलाफ इंसाफ के झंडा को बुलंद कर रहे हैं। हम आईजी साहब के सामने ये बात कहने के लिए आए हैं कि 282/21 जो मुकदमा है ताजपुर का, वो बर्बर घटना है। ये भीड़ हिंसा की बर्बर घटना है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो।
तत्काल गिरफ्तारी हो। यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम इस मसले को लेकर के मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाएंगे, मैं राजधानी में जाएंगे और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। इसी बात को लेकर के इंसाफ मंच एपवा की ओर से कार्यक्रम हो रहा है। मोतिहारी के सुगौली में बाढ़ के पानी में डूबला से 2टा बच्चा के मौत भ गेल। पेट के भूख शांत करे के लिए निकलल 2टा बच्चा बाढ़ के पानी में डूब गया। पानी में डूबे से दोनों बच्चा के मौत भ गेल, जबकि एक बच्ची के सुरक्षित ग्रामीण सब निकाल लेलन। दरअसल सुगौली प्रखंड के तकरीबन 100 गांव बाढ़ से घिरल अछि। ग्रामीण ऊंचा स्थान पर शरण लेने छथि। 3 दिन से भूखल बच्चा घर खाना खाय ले जा रहल छल कि बाढ़ के पानी में डूब गेल। बच्चा के शव ग्रामीण से बाहर निकाले, सुविधा और राहत नहीं मिले से परेशान ग्रामीण बच्चा के मौत से आक्रोशित होकर राष्ट्रीय उच्च पथ 28A के जाम कऽ देलनि। घटना सुगौली के चिलझपटी गांव के अछि। एहि दौरान ग्रामीण सब NH के जाम कऽ देलनि, जाहिसँ सैकड़ों गाड़ी लाइन में खड़ा हो गए। सूचना पर सुगौली थाना पुलिस मौका पर पहुंचकर ग्रामीण सबके आक्रोश शांत करावे में जुट गए। दरअसल सुगौली नगर परिषद समेत ग्रामीण इलाका में विगत 10 दिन से सिकरहना नदी बाढ़ के कहर बरपा रहल अछि। ओते सुगौली के भवानीपुर में बाढ़ त्राहिमाम मचेने अछि, जहां भवानीपुर के 2 दर्जन घर सिकरहना नदी के आगोश में समा चुकल अछि। तो बेघर लोग सब के पास भूखमरी एवं चीख पुकार के अलावा और कोनो चारा नहीं बचल हन। उमर दूसर तरफ सुगौली रेल स्टेशन, थाना समेत दूरसंचार कार्यालय और नगर पंचायत जलमग्न अछि। ओते नगर पंचायत में कई दिन से जल जमाव के लऽ कऽ आब दुर्गंध हेनाइ शुरू भऽ गेल हन, जे बीमारी के बुलावा दऽ रहल अछि। रास्ता से यहाँ से जात लो गोवा से लोग नहीं पड़े ना, खाना खाए जात लो। अब खाना खाए खातिर 3 आदमी राय सलाह कऽ के जात लो। अब अचानक में डांड भर पानी बाटे लो अगले के बाद में अब हमने सब लोग के मालूम पड़ल, हमने जाके वहाँ खोजनी है। 2 घंटा पानी में खोजला के बाद में देखिए बच्चे मिल गए सने और बच्चे। जयनगर के SSB कमांडेंट कार्यालय में कस्टम अधिकारी और कैट के अधिकारी सबके एक बैठक भेल। जयनगर में SSB कमांडेंट कार्यालय कक्ष में कस्टम अधिकारी और व्यावसायिक संस्था कैट के पदाधिकारी के एक बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में व्यवसायी सब के भऽ रहल परेशानी से अधिकारी सबके अवगत करायल गेल। पदाधिकारी सब आश्वासन दिलन जे तय सीमा राशि के अनुसार माल रहे पर उनका आवाजाही में कोनो प्रकार के असुविधा नहीं हुआ देल जाए, न ही कोनो परेशानी है। कैट अध्यक्ष प्रीतम बेरोलिया और पदाधिकारी एकरा पैघ उपलब्धि मान रहल छथि, कियाकि काफी दिन से छोट व्यवसायी के लिए ज्वलंत समस्या बनल छल। निश्चित रूप से एहि प्रकार के सकारात्मक बैठक से व्यवसायी सब में नव ऊर्जा और उम्मीद के किरण जगल हन। SSB कमांडेंट के कार्यालय कक्ष में कमांडेंट SSB, कस्टम सुपरिटेंडेंट और हमारे कैट की एक ज्वाइंट बैठक हुई। जैसा कि आप लोग को पिछले काफ़ी दिनों से मालूम है कि कस्टम अधिकारियों के द्वारा कुछ गाड़ी को पकड़ी गई थी। उसके बाद व्यापारियों में एक रोष का माहौल भी था। तो हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि इसका कोई समाधान निकले या कोई रास्ता ऐसा हो जिससे व्यापारियों को और ख़ास तौर पे छोटे व्यापारियों को तकलीफ नहीं है। उसी दिशा में आज उनके कार्यालय कक्ष में आज संयुक्त बैठक पूरी हुई। उसमें काफ़ी सौहार्दपूर्ण रूप से बातें हुई। एक चीज़ क्षण के सामने आई कि जिन व्यापारियों के माल एक तय सीमा तक होंगे, यानी छोटे व्यापारियों के जो भी माल होंगे और उनका कोई भी पर्ची गाड़ी वाले के पास मौजूद होगी, तो उस माल के पारगमन में, उस माल को ले जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं की जाए। 18 जुलाई के दरभंगा में फुटपाथ विक्रेता संघ के जिला सम्मेलन आयोजित हो जा रहा है। दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की ओर से 18 जुलाई के 4वीं जिला सम्मेलन के लेकर लहरियासराय स्थित बेता चौक के एक धर्मशाला पर संघ के जिलाध्यक्ष कन्हाई दास की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेल गेल जे आगामी 18 जुलाई के जिला फुटकर विक्रेता संघ के 4वीं जिला सम्मेलन बहुउद्देशीय भवन में है।
ओतहि कोविड-19 से बचे के लेल फुटकर विक्रेता के टीका लय के लेल लोग प्रेरित करता, जेकरा लऽ कऽ प्रचार रथ 8 जुलाई से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करत और जन जागरूकता अभियान चलात। 3 बिंदु पर बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेल गेल। एहि बेर संघ के 4वीं जिला सम्मेलन ऐतिहासिक है। ओतहि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वावलंबी निधि योजना के तहत मिले वाला ऋण के लेल फुटकर विक्रेता के अधिक से अधिक प्रोत्साहित करबाक सहित कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लेल सब फुटकर विक्रेता के कोविड-19 के टीका अवश्य लेबाक लेल प्रेरित कयल जायत। आज दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की जिला कार्य समिति की बैठक बेत्ता स्थित धर्मशाला में संपन्न हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ का जिला सम्मेलन आगामी 18 जुलाई को बड़ी धूमधाम से स्थानीय बहुउद्देशीय भवन में करने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक के माध्यम से सभी फुटपाथ विक्रेताओं को कोरोना महामारी को देखते हुए कोरोना कोविड-19 टीका अवश्य लगाने का आग्रह किया गया है। बैठक के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना ऋण योजना के तहत सभी विक्रेताओं से यह आग्रह किया गया है कि वे अपने संबंधित बैंक में ऋण आवेदन अप्लाई कर अवश्य ऋण लेकर अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ाने का काम करें। और इस बैठक के माध्यम से यह भी निर्णय लिया गया कि हम सभी फुटकर विक्रेता एकजुट हैं और हमारे बीच में किसी प्रकार का भ्रम और भ्रांतियाँ नहीं है। हम तमाम लोग जिला सम्मेलन के रोज एकजुटतापूर्वक इस जिला सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने का कार्य करें। शिवहर में बाढ़ के पानी में एक बच्ची समेत 2 व्यक्ति के डूबे से मौत के मामला सामने आयल है। शिवहर जिला में बाढ़ के कहर जारी है। जिला के नगर थाना क्षेत्र में अलग अलग घटना में डूबे से 2 लोग के मौत हो गए। नगर थाना के माली पोखर विंडा में जहां 2टा बच्ची खेले के दौरान पानी में डूब गई, जाहि में से एक के ग्रामीण सब बचा लेलन, ओते एक बच्ची के मौत हो गई। काफ़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के टीम शव बाहर निकालक। ओते रसीदपुर गांव के बागमती नदी के पानी में डूबे से एक व्यक्ति के मौत हो गई। डूबे के सूचना पर शिवहर के एसडीएम इश्तियाक अली अंसारी ओतऽ पहुंचकर स्थानीय गोताखोर के मदद से शव के बाहर निकलवेलन। एसडीएम बतौलन जे दुनू शव के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजल जा रहा है। घटना के बाद परिजन सब में कोहराम मच गए। इलाका में मातमी सन्नाटा पसरल है। माली पोखर विंडा के मृतक बच्ची के पहचान श्रीपुर गांव निवासी अंजलि कुमारी के रूप में कयल गेल। ओतहि रसीदपुर में मृत व्यक्ति के पहचान नहीं भ सकल है। जी यहाँ भी 2 व्यक्ति मौत हुआ पता चला और दोनों का डेड बॉडी मिल भी गया। अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, अभी आधा घंटा पहले पता चला कि एक व्यक्ति यहाँ पर डूबा हुआ, तो हम लोग आए रेस्क्यू भी किए लोकल गोताखोरों से। अभी जस्ट डेड बॉडी मिल गया है, करीब उम्र 30-35 साल है, लेकिन अभी पहचान उजागर नहीं हो पाई है। हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो दूसरा बॉडी कहाँ मिला है? माली पोखर में मिला, माली में मिला है, माली पोखर पिंडा पंचायत में, और एक बच्ची का है। लोगों से आग्रह है कि कृपया अपने बच्चों को गहरे पानी वगैरह में ना जाने दें, बहुत ही दुर्घटनाएं हो रही हैं। आम सभी जिलावासियों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को खुद भी न जाएं, गड्ढा नाला वगैरह है, नदी के इर्द गिर्द है, कृपया अनुशासन का परिचय दें, हम लोग का सहयोग करें। इधर मोतिहारी के भवानीपुर में सिकरहना नदी के तांडव लगातार जारी है और दर्जनों घर नदी के पेट में समा चुकल हैं। मोतिहारी में नदी के उग्र रूप कई लोग के घर के अपना में समाहित कर लेलक हन। एक नहीं बल्कि अब 5 मकान सिकरहना नदी के आकोश में समा गेल, जेकर लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड के उत्तरी छपरा बहास के भवानीपुर में सिकरहना नदी में फिर से दोसर बेर मकान नदी में समा गेल। कटाव एतेक तेजी से नदी कऽ रहा है जे लगातार घर सबके अपना आगोश में लेने जा रहा है, जाहिसँ स्थानीय ग्रामीण दहशत में छथि। आइ 4 घर सिकरहना नदी में समा गेल और ई सिलसिला लगातार जारी है। बीतल बाढ़ एवं बारिश के दौरान दर्जनों घर नदी में अखन तक समा चुकल छल। कई दिन तक रुकि रुकि कऽ कटाव जारी छल। एहि बेर फेर बाढ़ के दोसर लहर में सिकरहना नदी के कटाव काफी तेजी से चलि रहा है। ओते कई घर के आधा हिस्सा नदी में कटि कऽ समा चुकल है। नदी के कटाव से लोग सब काफी घबरा गेल छथि।
स्थिति आब ये जे लोग सब के घर नदी में समा चुकल हन और वो सब आब एक आसियाना के तलाश में इम्हर उम्हर भटक रहल छथि। छोड़ देला धीरे धीरे कितना सोलो जा रहा है, चल गए सफाई कहीं ना बागल हो तो धुआं उठा दे पूरा ऊपर से पूरा वीडियो कर चल दिला घर अपने के तरह निकल भागल 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 ना हूं ईटा आई हटा ना ईटा आई कर ना इतने तो बहुत जाएंगे गए होगा 2 मिनट होगा चल जाए केना जाते दी खाली बासे करता है कौनो एकर प्रभाव नहीं है जे काथी से मानी काथी से ना मानी नदी और काथी से ही रुक जाई। जब लोग आवता ठेकेदार के देता 7 लाख 8 लाख रुपया और बांस हला देता बांस दो हो जाता और नदी काटते पर नदी के कटानी जारिए बटे एमे रुकत नहीं के। ओकरा बाद में यहाँ वो व्यवस्था होके जो हौ ठोकर चिरा जाए अच्छा पथल यहाँ लग जाए तबे नदी मानी ना तो कोनो उपाय नहीं है। कितना लोग प्रभावित बटे एक कटाव से करीब 100 एगो घर अभी कितना काल में अभी कोनो गारंटी आप वीडियो का डाल दिया एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है।
सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पूर्वी चंपारण के केसरिया में विद्यालय में अनियमितता के लौकर छात्र सभा गुस्सा फूट पड़ल। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के एक एहन विद्यालय जे खिजरपुरा बेनीपुर पंचायत के खिजरपुरा गांव में स्थित SH 74 मार्ग से सटल स्थापित है, जहां विद्यालय में घोर अनियमितता सामने आयल हन। कई महीना से विद्यालय में शिक्षक नहीं पहुंचला हन। विद्यालय में कोरोना महामारी के समय सरकार द्वारा देल गेल राशन के वितरण में भी घोटाला सामने आबि रहल अछि। ओते छात्र छात्रा के छात्रवृत्ति राशि के गबन के भी आरोप ग्रामीण सब लगल हन, जेकरा लऽ कऽ विद्यालय परिसर में छात्र द्वारा प्रधानाध्यापक सोमेश्वर शाह के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कयल गेल और हंगामा भी कयल गेल। ओते समय से राशन वितरण नहीं करे के लऽ कऽ स्टोर रूम में राखल खाद्य पदार्थ में काफी बदबू आबि गेल, जे अब कोनो काम के नहीं रह गेल हन। प्रधानाध्यापक सोमेश्वर शाह घबरा कर राशन वितरण कर लगला। वितरण में किलो तराजू के जगह एक डिब्बा के इस्तेमाल कर राशन वितरण कयल जा रहल छल। संगे विद्यालय के चारदीवारी टूट जाय से विद्यालय में छात्र एवं शिक्षक के रहत परिसर में मवेशी बांधल जाइत अछि। विद्यालय परिसर में चारदीवारी के भी अभाव अछि। ओते उपस्थित छात्र और अभिभावक बतौलन जे शिक्षक के मनमानी से हम सब काफी परेशान भ गेल छी। ग्रामीण से प्रधानाध्यापक पर विद्यालय से चावल चोरी करे के आरोप लगौलन। हर एक जगह बता दिया, यहाँ नहीं बताया। और आज पता लगा है सर को कि यहाँ पूरा कि आप जब से प्रभार में हैं कब कब छात्रवृत्ति बांटे हैं? खोजने पूछने उस पर आप केस करवा दीजिएगा। सब बटा गया है। सब बटा गया मतलब कई गो बांटे हैं ये पूछना चाह रहे हैं सर, बताया जाए। 16-17 हेडमास्टर पहले नहीं थे, 16-17 में नहीं थे, 17-18 में नहीं थे, 18 में बताया कब है सर? सर हम पूछ रहे हैं कि छात्रवृत्ति कब कब बांटा गया? 17, 18, 19, 20 है ना, सब बता गया। सब टोटल नियमित बताया है सर। अच्छा देख लें, चारदीवारी किनके आदेश से तोड़ा गया? ये पहले से टूटा हुआ था, बनवाने के लिए शिक्षा समिति की बैठक करके है ना, आदेश पारित करके, और ये जो बाउंड्री बन रहा है BDO और प्रमुख के अभिकर्ता में बन रहा है। अभी जो प्रमुख साहब हैं उनके अभिकर्ता में बन रहा है।
अच्छा, अभी बन रहा है? नहीं, काम चालू है सर? नहीं, उनके योजना में शामिल है। ये उनके योजना में शामिल है, तो अभी काम चालू है सर? में जो है अभी बाधित है। अभी बाधित है। हाँ। उनके योजना में भी शामिल था। अच्छा, है ना। वितरण कर रहे हैं सर, ये कब का राशन वितरण कर रहे हैं? ये अप्रैल मई जून और उसके बाद दिसंबर जनवरी। अप्रैल मई जून और दिसंबर? नहीं, रुक जाइए जी। फरवरी मार्च जी, है ना, और अप्रैल मई जून। फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मतलब फरवरी से जून तक का। मोतिहारी के सुगौली एवं बंजरिया प्रखंड क्षेत्र के कई गांव और कार्यालय बाढ़ के चपेट में आबि चुकल हन। भारी बारिश एवं नेपाली नदी से आयल प्रलयकारी जल के सिकरहना नदी नहीं सहि सक पाबि रहल अछि। जिला के सुगौली एवं बंजरिया समेत कई प्रखंड में भीषण बाढ़ के प्रकोप अछि। पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड में करीब 20 दिन से बाढ़ के पानी प्रखंड क्षेत्र के कई इलाका के जलमग्न केने अछि। बंजरिया प्रखंड के 9 पंचायत में आई 20वां दिन बाढ़क पानी के अछि। प्रखंड कार्यालय समेत बीएसएफसी एवं अंचल कार्यालय, पीएचसी अस्पताल प्रत्येक साल के तरह एहि बेर फेर बाढ़ि में डूबल अछि। जिला के बंजरिया प्रखंड भऽ कऽ गुजरै वाला नदी सिकराना, तिलाबे, बंगरी, दुधौरा, पसा, मरधर समेत सरिसबा नदी के जलस्तर प्रखंड क्षेत्र के अधिकांश भाग के जलमग्न कऽ देने अछि। ओतहि आम लोग अपन 2 वक्त के रोटी के लेल नाव से रसोई गैस लऽ कऽ या फिर माथा पर गैस सिलेंडर लादि कऽ आनै पर मजबूर छथि। बहुत सी परेशानी है ना भाई, आप खुद अपने नजरिए से देख रहे हैं कि हम लोग किस हालात से जा रहे हैं और किस हालात से गुजर रहे हैं। अभी तक आप लोग खाना वाना व्यवस्था नहीं, व्यवस्था नहीं है खाने पीने के लिए, ठीक है। जब आता है तो आप भी आते हैं इस चीज़ के लिए, मतलब चर्चा हो, और आपको सरकार भी भेजती है, और सुप्रीम में सरकार कहाँ जाती है इस चीज़ के लिए? कोई उसको परवाह नहीं है कि पब्लिक कैसे जा रहा है, आ रहा है, क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है। आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आते हैं कि नहीं देखने आप लोग? नहीं आता, कोई नहीं आता, नहीं देखना आता हम लोगों को। हमारे इधर खाली चुनाव के ही समय में आते हैं। आपके इधर से हमारी कोई सहायता नहीं है ना, बस इतनी सहायता है कि नाव से तैर के आते हैं और तैर के जाते हैं। आने में आप लोग सुदृढ़ हो जाने के बाद न आपकी था होती है न सरकार की था होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सईद अंसारी हुआ। आप कहाँ से हैं? हम मोहम्मदपुर गांव से है, बंजरिया थाना हुआ मेरा। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के ठीक बगल में अवस्थित एक पूजा ज्वेलर्स के दुकान चोर सबके शायद काफी पसंद आबि गेल हन। एकरे नतीजा अछि जे चोर लगातार एहि दुकान में चोरी कऽ रहल अछि और पुलिस के हाथ अखन तक खाली अछि। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के ठीक बगल में आनंदपुर चौक पर पूजा ज्वेलर्स दुकान में फिर रात 3 बजे के आसपास चोर सब जम कऽ चोरी केलक। एहि दुकान में अखन तक 3 बेर चोरी भऽ चुकल हन। पहिल बेर भेल चोरी के अखन तक पता नहीं चल सकल, ओहि बीच दोसर बेर चोरी भऽ गेल, आब एहिमे तेसर बेर चोरी भऽ गेल। और सबसे ताजुब के बात ये जे चोरी के घटना सीसीटीवी में कैद भऽ जाइत अछि, लेकिन चोर पुलिस के कैद में नहीं पहुँच पाबि रहल अछि। ई एकटा सवाल या निशान खड़ा कऽ रहल अछि अशोक पेपर मिल थाना पर, किएक तऽ यदि कतौ एक बेर चोरी भऽ जाइत अछि तऽ पुलिस के सक्रियता से चोर सहम जाइत अछि, लेकिन एक ही दुकान में बार बार चोरी भऽ रहल अछि और वो पूरा चोरी के घटना सीसीटीवी में कैद भऽ रहल अछि और चोर पकड़ में नहीं आबि रहल अछि। एकर मतलब अछि जे किछु तऽ मिली भगत जरूर अछि। ऊपर वाला से बस जो हुआ है उसके ऊपर आरोप यही है कि आए दिन यहाँ पे चोरी होता है, ठीक है। पिछले दिन भी हमारे यहाँ चोरी हुआ है, ठीक है, जो कि अभी कोर्ट में ही मैटर है। अभी मतलब कि कोर्ट कह रही है कि प्रूफ दीजिए, मतलब लॉकडाउन वगैरह भी लगा हुआ है, अभी तक वो क्लियर भी हुआ नहीं है कि दूसरा चोरी हो गया है। मतलब अभी हम लोग क्या करें बताइए? कर्ज लेके हम लोग रहते हैं, कर्ज लिए फिर उसको सधाए नहीं कि दूसरा कर्ज लग गया हम लोग के ऊपर। ऐसे में दुकानदार तो दुकान बंद करना पड़ेगा। हम लोग इसका लेते हैं, उसका भी कुछ सामान चोरी हुआ है,
अब तो हम लोग को तो देनदार बनना पड़ेगा ना, रिस्पॉन्सिबल तो बनना पड़ेगा। थाना को अगर जाके बोलते हैं तो बोलता है कि भैया आप छत वाला मकान बनवाइए। मकान मालिक जितना अफोर्डेबल होगा उतना ही काम करेगा, किसी पर क्या ब्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर चौकीदार भी नहीं रहता है, ठीक है। थाना कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से मुश्किल से 100 गज की दूरी है थाना का। बस चोरी हो गया? चोरी हो गया, आए दिन होते रहता है, नॉर्मल बात हो गया आनंदपुर चौक का। तो क्या लग रहा है कि थाना मतलब सेंसर है कि नहीं है? अरे क्या कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब कुछ जवाब ही नहीं मिलता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा घर बाकरगंज हो गया। बाकरगंज। और यहाँ पर धंधा करते हैं? कितने लाख का चोरी हुआ होगा कम से कम? मुश्किल, ये तो अभी छोटा है, 1.5 लाख रुपए का भी चोरी हुआ है। अच्छा, सीसीटीवी में कैद हुआ है क्या? हाँ, सीसीटीवी में कैद है। कितने चोर थे? वो अंदर तो एक ही आए हैं, बाद में बाइक से 2-3 थे। बाइक से आया है? हाँ। पुलिस आई थी? प्रशासन आई थी। क्या करके गए? वो देखिए पूरा मुआयना किया है, डाटा वगैरह लिया है। क्या बोले? अभी कुछ जवाब नहीं मिला है संतोषजनक। क्या लग रहा है आपको, किस बात जो चोरी हुआ वो पकड़ा जाएगा क्या? हाँ, पिछला बार तो जो चोरी हुआ था तो पकड़ा गया था, इस बार भी देखिए डाटा वगैरह कलेक्ट किए हैं हम लोग, देखिए क्या होता है आगे। पकड़ा भी जाएगा तो क्या लग रहा है आपका सामान आएगा? वही तो लफड़ा है ना, पिछला वाला तो अभी तक नहीं मिला है, दूसरा अभी लद गया हम लोग के माथा पे। कितने लोग हैं यहाँ? मेरे हाथ में नहीं ना। कितने लोग हैं यहाँ पर? दुकान में कितने लोग हैं? दुकान में हम तो अकेले हैं। अकेले हैं? क्या नाम हुआ आपका? नितिन कुमार आनंद। दरभंगा में मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा कोरोना फंड के दुरुपयोग के लऽ कऽ आइ एक प्रेस वार्ता आयोजित कयल गेल। दरभंगा में मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा कोरोना फंड के दुरुपयोग और हेल्थ वेलनेस सेंटर में लगातार अनियमितता के लऽ कऽ आइ धरना सह प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन कयल गेल। एहि दौरान आकाश भारद्वाज द्वारा बतायल गेल जे लगभग जिला के सब वेलनेस सेंटर के स्थिति दयनीय अछि, कतौ डॉक्टर नहीं छथि, कतौ भवन नहीं अछि। बंद करो, एपीएससी पर लूट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। रोगी कल्याण समिति का निर्माण करना होगा, करना होगा, करना होगा। आज किस लिए धरना दिए हुए, क्या मांग है आपका? देखिए, पिछले लगभग 50 दिनों से हम लोग एपीएससी चलो अभियान चला रहे हैं। इस दरमियान दरभंगा जिला के 40 एपीएससी पे हम लोग गए, जहां कोरोना के बाद उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पे विकसित किया गया है। लेकिन हमने जो देखा वो आंखें खोलने वाला है। हमने ऐसा देखा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम पर जितने भी एपीएससी पंचायत में जिसको इन्वॉल्व किया गया है, जिसको मजबूती से बनाने का जो कदम रखा गया है, उस पर बहुत बड़ा घोटाला है। कई एपीएससी पर में ऐसा है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का बोर्ड लगा दिया गया है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बिजली का तार और मीटर का प्रावधान है। बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे अभी तक पानी का मोटर नहीं लगा है, पानी का व्यवस्था नहीं हुआ है। चापाकल अगर गाड़ दिया गया है तो चापाकल से पानी के बदले बालू आता है। बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 1 पैसे का दवा नहीं है, और मतलब लगभग 40 दिनों में हमने एक भी ऐसा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नहीं पाया जो खुला हुआ हो। सब के सब बंद हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम पर रंग रोगन करके थोड़ा मोड़ा पे आगे पीछे से जो टूटा हुआ बिल्डिंग है उसका बिना प्लास्टर किए रंग रोगन करके बना तो दिया गया है, लेकिन उसमें ताला बंद है। एक जगह एएनएम नहीं आती, एक जगह, जबकि कोरोना के बाद सारे एएनएम का ड्यूटी अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लगा है, फिर भी नहीं आती है। इस स्थिति में आज हम लोग यहाँ पे हैं, और इस स्थिति में आज हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि तुरंत दरभंगा जिला में जो जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, इसमें जो सिविल सर्जन महोदय की संलिप्तता से जो इतनी बड़ी लूट जारी है, इस पर तुरंत हमारा प्रशासन संज्ञान ले, और इसी के संदर्भ में आज हम लोग डीएम से मुलाकात करें। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया गांव में अष्टयाम कीर्तन के आयोजन शुरू हो गए। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया गांव में सालाना अष्टयाम के शुभारंभ हो गए। हर साल आयोजित होने वाला अष्टयाम कार्यक्रम एहि बेर 6 जुलाई से आयोजित भेल हन, जे 7 जुलाई तक चलत। 7 जुलाई के अष्टयाम के समापन के बाद बृहत स्तर पर
जन कल्याणार्थ महादेव पूजा है और उसके बाद ब्राह्मण भोजन और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम आयोजित है। गाँव में एक परंपरा है जे यज्ञ के समाप्ति के बाद भगवान के पालकी गांव में भ्रमण करायल जाइत अछि। पालकी के भ्रमण के समय समूचा गांव में ई पालकी घूमैत अछि और ग्रामीण सब एहिमे बढ़ चढ़ के हिस्सा लै छथि। पालकी जिनका किनको घर पर पहुँचैत अछि ओतऽ भगवान के पूजन कीर्तन कयल जाइत अछि और यथाशक्ति ओहिमे दान दक्षिणा देल जाइत अछि। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।